नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। धर्मांतरण करने वालों का आरक्षण समाप्त करने की मांग को लेकर जनजाति सुरक्षा मंच छत्तीसगढ़ ने कल रायपुर में निकाली रैली। केंद्र सरकार ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक मानक संचालक प्रक्रिया तैयार करने का निर्णय लिया है। जगदलपुर में कल बस्तर फाइटर और नव आरक्षकों का संयुक्त परेड समारोह आयोजित किया गया। बीजापुर, बस्तर और नारायणपुर जिले के नव आरक्षक भी हुए शामिल। और राष्ट्रपति आज राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन करने के साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को सम्मानित करेगी। अब समाचार विस्तार से। धर्मांतरण करने वालों का आरक्षण समाप्त करने की मांग को लेकर जनजाति सुरक्षा मंच छत्तीसगढ़ के तत्वावधान में कल राजधानी रायपुर में रैली निकाली गई। यह रैली बीआईपी रोड स्थित श्री राम मंदिर के पास से निकली। इस रैली में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यकर्ता शामिल हुए। गौरतलब है कि जनजाति सुरक्षा मंच ने धर्मांतरण करने वाले व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर करने की मांग को लेकर यह रैली निकाली। केंद्र सरकार ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का निर्णय लिया है। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में इन मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करेगा। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पत्रकारों के रूप में आए हमलावरों द्वारा हत्या करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के सचिव अनिल कुमार झा ने 2 दिवसीय बस्तर प्रवास के दौरान जिले में संचालित कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने बस्तर कोसा के उत्पाद का बेहतर प्रचार प्रसार के साथ देश की राजधानी दिल्ली सहित अन्य बड़े शहरों में आउटलेट खोलने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण आयुक्त सम्मी आविदी ने बताया कि उत्पाद की बिक्री के लिए अमेजन और फ्लिपकार्ट से चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ पावर कंपनीज के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने और कंपनी के अभियंता संवर्ग को 3% तकनीकी भत्ता दिए जाने की घोषणा की है। श्री बघेल ने कल राजधानी रायपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय पावर इंजीनियर्स कॉन्क्लेव 2023 को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जीरो पावर कट प्रदेश है। बिजली बिल हाफ योजना से लोगों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार द्वारा बिजली बिल हाफ योजना के माध्यम से अब तक 42 लाख उपभोक्ताओं को 3,236 करोड़ रुपए की छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि कोरबा में 1320 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल यूनिट की स्वीकृति दी गई है, जो प्रदेश को जीरो पावर कट स्टेट बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। श्री बघेल ने बताया कि राज्य में ग्रीन एनर्जी की संभावनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में 5 हाइड्रल प्लांट लगाए जा सकते हैं, जिससे विद्युत उत्पादन के लिए थर्मल पावर प्लांट पर निर्भरता कम की जा सकती है। रायपुर में आयोजित ऑटो एक्सपो अब 18 अप्रैल तक चलेगा। गौरतलब है कि पिछले साल 24 मार्च से 14 अप्रैल तक की स्थिति में 800 कारें बिकी थीं, लेकिन इस वर्ष इसी अवधि में एक्सपो के कारण 3000 कारें बिकी हैं। इस साल ऑटो एक्सपो में अब तक 8000 से अधिक वाहनों की बिक्री की जा चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम आज रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री 117 करोड़ 61 लाख रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इस मौके पर श्री बघेल 10 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत के 84 सफाई वाहनों का लोकार्पण करेंगे। इन वाहनों के नगर निगम के सफाई बेड़े में शामिल हो जाने से निगम क्षेत्र में कचरा और अन्य दूसरे अपशिष्टों को इकट्ठा करने, उनका परिवहन करने और उनका निष्पादन करने में बड़ी सहूलियत होगी। वहीं मुख्यमंत्री 500 सीटर बीपीओ सेंटर स्थापित करने के लिए भूमि पूजन भी करेंगे। लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से यह बीपीओ सेंटर रायपुर कलेक्ट्रेट के सामने मल्टी लेवल पार्किंग के 5वें तल पर शुरू होगा।
इसके अलावा श्री बघेल पंडरी स्थित ऑक्सीजोन में स्थापित शहीद नंद कुमार पटेल की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बस्तर के संभाग मुख्यालय जगदलपुर के लाल बाग परेड मैदान में कल बस्तर फाइटर और नव आरक्षकों का परेड समारोह आयोजित किया गया। इसमें बीजापुर, बस्तर और नारायणपुर जिले के नव आरक्षक शामिल हुए। इस मौके पर बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने परेड का निरीक्षण किया और प्रशिक्षणार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के बाद बस्तर फाइटर के जवान बस्तर क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने, जनता की मंशा के अनुरूप विकास कार्य को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने सभी नव आरक्षकों को साहस और समर्पण के साथ जिम्मेदारी पूरा करने की सीख दी। वहीं आज 17 अप्रैल को नारायणपुर स्थित 16वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में बस्तर फाइटर और नव आरक्षकों का संयुक्त दीक्षांत परेड आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि बस्तर संभाग के अंदरूनी क्षेत्रों में विकास, सुरक्षा और स्थानीय युवक युवतियों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बस्तर फाइटर्स नाम से विशेष बल का गठन किया है। इसमें राजपत्रित अधिकारी, अराजपत्रित अधिकारी, प्रधान आरक्षक, आरक्षक सहित कुल 2800 नए पदों की स्वीकृति दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन करेंगी और पंचायतों के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति देश भर से 1500 से अधिक प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित भी करेंगी। पंचायती राज मंत्रालय आज से 21 अप्रैल तक राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी शामिल होंगे। प्रदेश में आगामी शिक्षा सत्र से अधिक स्कूलों में बच्चे सुघ्घर पढ़वैया कार्यक्रम में निर्धारित अपेक्षित स्तर तक पहुंच सके, इसके लिए अंगना में शिक्षा 3.0 का आयोजन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य तथा समग्र शिक्षा के जिला मिशन समन्वयकों को निर्देशित किया है कि इस कार्यक्रम को बड़े स्तर पर आयोजित किया जाए। वहीं इस कार्य में माताओं को जोड़ने के लिए एक्टिव मदर कम्युनिटी का गठन किया जाएगा। इस कार्य को निकट के स्कूलों की महिला शिक्षिकाओं की देखरेख में स्थानीय महिलाएं जिनके बच्चे प्राथमिक स्कूल में पढ़ते हों, उन्हें अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। इसी तरह माताओं को बच्चों की शिक्षा से जोड़ने के लिए इस वर्ष 25 अप्रैल को अंगना में शिक्षा मेला यानी पढ़ई त्योहार का आयोजन भी किया जाएगा। यह त्योहार प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पॉजिटिविटी दर 10.40% हो गई है। कल प्रदेश भर में हुए 4328 सैंपलों की जांच में 450 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। रायपुर जिले में सर्वाधिक 55 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं कोरोना संक्रमण से कल रायपुर, राजनांदगांव और बिलासपुर जिले में एक व्यक्ति की मौत हुई है। इस समय 1700 से अधिक मरीजों का इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। उधर जांजगीर चांपा जिला अस्पताल के 4 डॉक्टर कोरोना की चपेट में आ गए हैं। सभी डॉक्टरों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जिले में फिलहाल कोरोना के 26 सक्रिय मरीज हैं। हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ने अपने नए अनुसंधान RHAS यानी अनुसंधान हब और स्पोक को लॉन्च किया। RHAS में 5 हब हैं, जिन्हें स्कूल ऑफ लॉ टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ लॉ एंड पब्लिक पॉलिसी, स्कूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमैनिटी, स्कूल ऑफ लॉ एंड बिजनेस और स्कूल ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस के रूप में संरचित किया गया है। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर विवेकानंद ने कहा कि यह लॉ स्कूलों के बीच अपनी तरह की एक व्यापक अनुसंधान संरचना है, जो एक लक्ष्य केंद्रित उपक्रम के लिए संगठित अनुसंधान को बढ़ावा देगी। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति MR शाह ने शिक्षकों से इस अनुसंधान की सफलता के लिए प्रयास करने का आग्रह किया,
कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति संजय अग्रवाल भी उपस्थित थे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर का 9वां दीक्षांत समारोह 18 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन करेंगे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उपस्थित रहेंगे। दीक्षांत समारोह के विशिष्ट अतिथि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे होंगे। समारोह में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोक चंद्र महापात्रा दीक्षांत उद्बोधन देंगे। समारोह में प्रतिभावान विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और उपाधि प्रदान की जाएगी। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने कल सूरजपुर जिले के ग्राम केरता में मां महामाया शक्कर कारखाना में नवनिर्मित कोजनरेशन पावर प्लांट का शुभारंभ किया। इस प्लांट में 2 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। इससे शक्कर कारखाना को हर महीने लगभग 1 करोड़ रुपए से अतिरिक्त आय होगी। इस मौके पर डॉक्टर टेकाम ने कहा कि इस प्लांट के शुरू होने से कारखाना और किसान दोनों को लाभ होगा। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा जगदलपुर में 10 दिवसीय हस्तशिल्प एवं हाथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बस्तर सांसद दीपक बैज और हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप ने शनिवार को जगदलपुर में 10 दिवसीय हस्तशिल्प एवं हाथकरघा प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। यह 10 दिवसीय प्रदर्शनी 15 से 24 अप्रैल तक चलेगी। इस प्रदर्शनी में हस्तशिल्पियों, बुनकरों एवं मल्टीशिल्पियों द्वारा 80 स्टॉलों के माध्यम से उनके द्वारा उत्पादित सामग्री और वस्त्रों की भव्य प्रदर्शनी सह विक्रय किया गया है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। सैन्य कमांडरों का इस वर्ष का पहला सम्मेलन आज से शुरू होगा। शुक्रवार तक चलने वाले सम्मेलन के पहले दिन आज सैन्य कमांडर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आज पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया अभियान की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मोजाम्बिक में भारत निर्मित रेलगाड़ी से यात्रा करने की तस्वीर साझा की है। विदेश मंत्री के ट्वीट की प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह प्रत्येक भारतीय के लिए प्रसन्नता का विषय है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में सत्र 2023-24 में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए परीक्षा आगामी 23 अप्रैल को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। और कोंडागांव पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से तकरीबन 1 लाख रुपए की सट्टा पट्टी, मोबाइल और नगद 5200 रुपये जब्त किया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।